जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट है आमका उसे अप्रूवल दे दी है। जैसे कि आप रिसेंटली इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स गेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल। आपको बता दें कि ये जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, इसे हेड करते हैं हमारे डायरेक्ट पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। सो फाइनली अब इन्हें अप्रूवल दे चुकी है। अब इसके पीछे हम रीजन जाने कि रिसेंटली अभी क्यों अप्रूवल देना पड़ा, जो कि एक लंबे टाइम से कहीं न कहीं आमका के इंजन्स के लिए हम लोग डील कर रहे थे। फ्रांस के साफ्रान से हम बात करें या फिर यूके के और रोल्स रॉयस से बात करें या फिर हम बात करें यूएस के जीई एरोस्पेस से। पूरी हम कहानी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत से हम बात करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है कि 15,000 करोड़ की लागत से बना इंडिजिनियस फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम शॉर्ट में आमगा कहते हैं, इन्हें यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट करने वाली जो फाइटर जेट, इसे अप्रूवल मिल चुकी है CCS की तरफ से, जिसे हेड करते हैं पीएम। आपको और एक चीज बताना चाहते हैं, ये जो बेसिकली अप्रूवल दिया गया है, इसमें बेसिकली 5 प्रोटोटाइप्स जो आमका के हैं उसकी प्रपोजल्स यहाँ पर दी गई थी और उसको लेकर यहाँ अप्रूवल मिल चुका है। जो बेसिकली नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये जो बेसिकली प्रपोजल्स है, जो प्रोटोटाइप्स है, इसे तैयार करने हैं, जो कि DRDO की तरफ से होने वाली है। ये आपका हो गया आमका का एक इमेज जो बेसिकली DRDO की वेबसाइट से बेसिकली जो इमेज पब्लिश की गई थी। लेकिन एक सवाल निकलता है कि इसे बनाएगा कौन? देखिए, इसके लिए DRDO की एक बॉडी है जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम जो होगा बेसिकली HAL की तरफ से होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये फिफ्थ जनरेशन इसलिए है क्योंकि बाकी सारे जितने भी इसके पहले आप जो फाइटर जेट देखे हैं वो फोर्थ तक थे। इवन कि आपको बता दें कि सबसे पहला जो फ्लाइट आमगा का जो बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये बेसिकली इंडक्ट कर दिया जाएगा और 2030 तक के पहले इसे एयरफोर्स तक में से ज्वाइन करवा दिया जाएगा। सो इसके लिए मार्च 2022 की हम बात करें, जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भाट ने यहाँ पर ये बात कही थी कि जो बेसिकली जो डिजाइन है और जो प्रोटोटाइप है आमगा का, इसको लेकर CCS से अप्रूवल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और फाइनली जब 2023 का मार्च का जब टाइम होता है, तब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर न्यू फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की इनॉग्रेट करते हैं ताकि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, ताकि जल्द से जल्द आमका का जो एक प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो सके। सो इसके लिए हम बात करें आमका के इंजन के लिए, देखिए ये बेसिकली 2 इंजन होने वाला है। इसके पहले भी हमने देखा कि तेजस, जो कि सेम टू सेम इसी का छोटा भाई है, इसमें सिंगल इंजन है, सेम काम वही है, लेकिन अगर स्पेस में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमें डबल इंजन चाहिए। इसीलिए हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की नीड है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमने तेजस के लिए जब जी कंपनी साथ में, यूएस की जी कंपनी साथ एग्रीमेंट किया था तेजस को लेकर, जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जीई एरोस्पेस जो है, दोनों F414 इंजन को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। वो भी कहा, इंडिया में बात कर रहे थे। तो इसी इंजन को यहाँ पर आमका में भी यूज किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर एक लंबे टाइम तक जो कांग्रेस के जो यूएस कांग्रेस है वहां से अप्रूवल नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली जब ये टाइम था 2023 का जून का, लेकिन 23 में ही अगस्त के टाइम में जब अप्रूवल मिल जाता है, क्लियर मिल जाता है, बेसिकली अप्रूवल क्लियर हो जाती है, उस टाइम में यहाँ पर जेट इंजन को लेकर जो इंजन की हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिया में बनाने की परमिशन यहाँ पर मिल जाती है। सो यहाँ पर बेसिकली एक चीज फोकस किया जा रहा है कि जो सिचुएशंस है यहाँ पर, कि हमें आमका का जो प्रोटोटाइप जो बनकर तैयार होगा उसमें हम लोग जी कंपनी का जो F414 इंजन है, जो हम लोग तेजस के लिए यूज किए, हम लोग सेम इंजन को हम लोग आमका में यूज करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब ये चीजें, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो फ्रांस का सैफरान जो है या फिर जी है, जो भी फिट होगा इंजन के लिए, हम लोग वो चीज आगे हम लोग प्रोसीड आगे करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आमका का जो इंजन है बेसिकली, अगर पेलोड की हम बात करें तो इसमें 7,000 kg का ये पेलोड है, जो कि एक्सटर्नल की हम बात करें तो 5500 kg तो इसका एक्सटर्नल है और इंटरनल 1500 kg का है। इवन कि आपको बता दें कि ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये अभी इसलिए नीड क्यों पड़ी, देखिए इसके पीछे ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान और चाइना। लेकिन आपको बता दें कि टर्की जो है एक लंबे टाइम से पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ ये डील साइन कर रहा है कि कान प्रोजेक्ट को लेकर टर्की इसके पहले ही फिफ्थ जनरेशन को लेकर यहाँ पर जो टेस्ट है वो पहले कंडक्ट कर चुका है फ्लाइट को लेकर। और इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स इसी फरवरी की हम पिछले मंथ की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर कान को लेकर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन है फाइटर जेट कान का, ये बेसिकली जब फर्स्ट फ्लाइट लिया रिसेंटली, तो यहाँ पर पाकिस्तान और अजरबैजान के लिए कहीं ना कहीं रास्ते खुल गए। और पाकिस्तान क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश भी है और हमारी एक एनिमी कंट्री भी है। लेकिन इसी के साथ में चाइना की हम बात करें, चाइना एक ने भी यहाँ पर ये दावा किया है कि इन्होंने यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट है, इन्होंने यहाँ प्रोडक्शन किया है। J-20 चेंगडू करके नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है फाइटर जेट, आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट
यहाँ पे ये मानते हैं कि जो FJ-20 है, ये बेसिकली स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है, उसका SU-30 इन्होंने यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में जब एक बार जो चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है LAC में यहाँ पे एयर स्पेस में देखा गया, तो डिटेक्ट हो गया। और बेसिकली होता क्या है कि 5th जनरेशन जो स्टील्थ फाइटर जेट है, ये रडार में डिटेक्ट नहीं होता है। डिटेक्ट हो गया मतलब वो 5th जनरेशन नहीं है। तो ये भी कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अभी तक चाइना ने भी यहाँ पर इजाद नहीं किया है। लेकिन हाँ, चाइना यहाँ पर जो सिचुएशन को देखते हुए सीक्रेटली यहाँ पर काम कर रहा है अनदर स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर। और यहाँ पर आप इस आर्टिकल्स में देख सकते हैं पिछले ही मंथ का आर्टिकल 24 फरवरी का, जहाँ पर चाइना बेसिकली ये दावा कर रहा है 500 प्लस स्टील्थ फाइटर जेट बनाने को लेकर। इवन की पाकिस्तान भी यहाँ पर दावा कर रहा है कि 100 अप टू 100 के आसपास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर। इवन की हम बात करें, अब तक रसिया और अमेरिका दो ऐसे देश है जिनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर F-22 रैप्टर है, F-35 लाइटनिंग है। वही रसिया की तरफ SU-57 और SU-75 चेकमेट जेट्स है। और रिसेंटली रसिया ने भारत को ऑफर भी किया था, खासकर SU-75 को लेकर, लेकिन भारत ने इसे ये मना कर दिया कि ये बेसिकली हम लोग आम का इंडिजिनस हम लोग अपने तरीके से डेवलप करने वाले। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि 2007 में हमने रसिया के साथ में एक टाई अप किया था, जिसमें हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट को हम लोग बेसिकली रसिया प्रोवाइड करेगा SU-57 को लेकर। लेकिन हमने 2018 के पास आते-आते हमने इस डील को हमने कैंसिल कर दिया और ये जो चीजें हमने पुल अप कर लिया। इसके पीछे रीजन है बेसिकली इंजन। इसके पीछे बेसिकली है जो इंजन को लेकर, वर्क शेयर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर रशिया हमसे शेयर नहीं करना चाह रहा था। इवन की आपको बता दें कि SU-75 को लेकर यहाँ पर रिसेंटली चाइना ने यहाँ पर ये भी कहा कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको हम देंगे। लेकिन कॉस्ट इतना था कि आपको बता दें कि इस कॉस्ट में बेसिकली इंडिया अपने साइड से खुद की इंडिजिनस फाइटर जेट 5th जनरेशन बना सकता है। और हद तो तब हुई जब यहाँ पर यूक्रेन के वॉर में खासकर रसिया का जो SU-75 है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जब ये मार गिरा गया था, उस वक्त ये मालूम चल गया कि रसिया का SU-75 जो है ये इतना पावरफुल नहीं जिस तरीके से 5th जनरेशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आमका को कब इंडक्ट किया जाएगा, खासकर इंडियन एयरफोर्स में। देखिए इसका जो टाइम टेबल है, प्रोटोटाइप की हम बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर में प्रोटोटाइप 5 प्रोटोटाइप बन जाएंगे। 2026 तक में सबसे पहला जो प्रोटोटाइप है वो रोल आउट होगा। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इंजन लगेगा G414 जो कि अमेरिका का ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स में 2021 में जब एक टाइम में जब ये कहा गया था कि नेक्स्ट जो डेकेड है इसमें हमारा जो आमका है वो इंडक्ट हो जाएगा, यानी कि 2030 तक में ये इंडक्ट होने की बात की जा रही है। जिसमें स्क्वाड्रॉन्स की हम बात करें तो इसमें 7 स्क्वाड्रॉन्स होंगे, जिसमें से जो आमका मार्क 1 का जो होगा वो बेसिकली G414 इंजन का वो बेसिकली 2 होगा। और इसमें मार्क 2 का जो होगा बेसिकली इसमें ये नेक्स्ट 5 होने वाला है, जिसका जो थ्रस्ट कैपेसिटी है फर्स्ट का 98 kN और इसका 100 kN जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा GTRE की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ पर CCS ने कुछ और चीजों का अप्रूवल दिया है सेपरेटली, आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव चॉपर्स को लेकर। यहाँ पर ये जो इमेज आप देख पा रहे होंगे, इसको लेकर 34 न्यू है जो ALH ध्रुव चॉपर्स है, इसको इंडिजिनियसली डिजाइन करने को लेकर मल्टी रोल न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर जो है इसकी बात भी की गई है। यहाँ पर इवन की जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर भी करेगा इंडिजिनियसली। और यहाँ कहा जा रहा है इसमें जो 9 जो HAL ALH ध्रुव है उसे इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्लॉय किया जाएगा और 25 जो है ये बेसिकली इंडियन आर्मी में। इवन की यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये बेसिकली जो पुराने लाइट यूटिलिटी चॉपर्स थे इसको रिप्लेस करेगा जो ध्रुव हमारा है। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कि हमारा जो 5th जनरेशन आमका है ये एक ऑब्वियस सी बात है, लंबा टाइम तो ले रहा है, 2030 तो ऑब्वियस सी लग जाएगी जब इंडक्ट होते होते। लेकिन जो USA है, अमेरिका है, इनके साथ थोड़ा सा और टाई अप करके हम लोग इसको और भी हम लोग जल्द इसका प्रोटोटाइप हो चाहे फिर इंडक्ट की बात करें, ये हम लोग और आसानी से कर सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा। मिलती किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।